हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम 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 कम इन। बच्चों, आज हम फिर से उपस्थित हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि एमओटी आणविक कक्षक सिद्धांत के अंतर्गत कुछ नीट पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेकर आज फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे। प्रत्येक कंसेप्ट जो इसमें उपयोग में आएगी उसको क्लियर करेंगे, डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कम समय में उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों, करते हैं हम डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है हमारा N2 and O2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकेटायंस N2 plus and O2 plus respectively, which is wrong? Which is wrong? कौन सा ऑप्शन हमारा रॉन्ग यानी कि गलत है? बच्चों, N2 और O2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड होते हैं N2 प्लस में, O2 प्लस में, यानी कि मोनो एटॉमिक कैटायंस बनते हैं। तो वो बता रहा है कि जब मोनो एटॉमिक कैटायंस बनेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं हम, O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस, यानी कि O2 से O2 प्लस बना है, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों में पहले ये चीज बता दूं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायामैग्नेटिक बिहेवियर स्पेसीज कब शो करती है? जिन स्पेसीज या जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिन अणुओं में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स या 16 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, तो वो सभी मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि सम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हों लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूल्स, अणु या कोई स्पेसीज डायामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगी। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। 16 इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन्स और 10 और 16, इट मीन्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करेगा। 15 इलेक्ट्रॉन्स भी ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो इट मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लिखा हुआ है इन O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। तो पहले भी पैरामैग्नेटिक था और अब भी क्या है? वो पैरामैग्नेटिक है। तो पहला ऑप्शन सही। सेकंड ऑप्शन को देखें, N2 becomes N2 become diamagnetic, यानी कि N2, पहले N2 था, फिर बन गया ये N2 प्लस। N2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 इलेक्ट्रॉन्स, फिर हो गई ये एक कम हो गई 13 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे? इवन नंबर में है। तो ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। लेकिन जब ये 30 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड संख्या में हो जाते हैं, तब इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा? इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो इसका बिहेवियर यानी कि मैग्नेटिक से ये अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक स्पेसीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा।
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये क्या क्या कह रहा है, N2 बिकम डायमैग्नेटिज्म, N2 कैसा करेगा, पैरा करेगा। इट मीन्स ये आंसर रॉन्ग है, यानी कि रॉन्ग है वो पूछ रहा है, आंसर ये हमारा बी होगा, ये गलत ऑप्शन ही पूछ रहा है विच इज रॉन्ग, तो ये रॉन्ग है। डायमैग्नेटिज्म क्या करेगा, ये पैरा करेगा। इट मीन्स हमारा करेक्ट जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन को देखें, N2 प्लस Nn बॉन्ड वीकन्स। देखो बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है 3 आता है, और 13 इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2.5। यानी कि हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जिस स्पेसीज का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बॉन्ड की मजबूती अधिक होगी। इस मीन्स ये है बॉन्ड ऑर्डर 3 का ज्यादा है तो नाइट्रोजन में बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक है, और जब ये N2 प्लस बन जाता है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर घटता है। तो ये Na बॉन्ड वीकन्स। N2 में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, N2 प्लस जब बना, मोनो कैटाइन्स जब बना तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो जाएगा, कम हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ये बात करेक्ट है, हमें रॉन्ग ढूंढना था, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। चौथा O2 OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज। वो कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, पहले O2 था, फिर ये जब मोनोकैटाइन बना O2 प्लस बना, तो ये कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। O2 का 16 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कैसे कैसे निकलते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चनों में बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सुपर ट्रिक्स हिल्स मेथड है, ये बहुत अच्छा। गिनती लिखते हैं हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 और 19 और 20। बच्चों इस लाइन पर यदि बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0 आएगा, सबका कितना आएगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, और इस लाइन पर आएगा 0.5 0.5 0.5 0.5, और इस लाइन पर आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1 1 1, इस पर 1.5, इस पर 2, इस पर 2.5 और इस पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कम से कम समय में, तो इस ट्रिक्स के माध्यम से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से, इज अ थ्योरेटिकल करेक्ट मेथड हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से होगा, जिसमें फॉर्मूला होता है Nv माइनस Na डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाई डिवाइडेड 2 से हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा। इसको हम बताएंगे जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे। अभी हम इसके माध्यम से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। देखो 16 का मैंने 2 बताया था, 16 का 2 आएगा, 15 का मैंने 2.5 बताया था, 15 का 2.5 आएगा। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे, सभी के लिए यूज होगा। तो इसमें जो ऑप्शन था कि OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है,
क्या बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है? सही है, 2 से 2.5 हो रहा है। इट मीन्स ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमने क्वेश्चन में रॉन्ग ढूंढना था, तो इसलिए ये करेक्ट है। तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी इस प्रकार से सही होता है, जिसमें कि हमने रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। अब डिस्कशन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक? बच्चों, कौन सी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होगी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैंने पहले ही बताया है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायमैग्नेटिक बिहेवियर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स करते हैं, कौन कौन से आयंस करते हैं, कौन कौन सी स्पीशीज करती हैं, इसको निकालने का डायरेक्ट मेथड यही है। यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, वो मॉलिक्यूल्स, वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, और जिन जिन मॉलिक्यूल्सों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना हो, पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हों, ऑर्बिटल भरे हुए हों, उनमें डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। यदि हम सिंपल भाषा में कहें, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड नंबर में हो या 10 और 16 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो पैरा दिखाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड नंबर्स में हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या हो जाएगा? पैरा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर हो, तो वो क्या कहलाएगा? डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो इसमें हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO में 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? इवन नंबर डायमैग्नेटिक होगा। ये ऑप्शन गलत, क्योंकि हमने पैरा चाहिए। CN साइनाइडाइड 6 और 7 13 और एक जुड़ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी डाया है, हमने ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमने चाहिए पैरामैग्नेटिक। फिर O2 पेरोक्साइड आयन, O2 2 माइनस, ये क्या पेरोक्साइड आयन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखो 8 × 16 17 18 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। नंबर ऑफ इवन नंबर में है, तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO या नाइट्रोजन पेरोक्साइड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसमें क्या हो जाएगा? संख्या देखो इलेक्ट्रॉनों की 7 और 8 15, 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओड नंबर्स, इट मींस इट इज पैरामैग्नेटिक, इट मींस ये पैरामैग्नेटिज्म होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसके माध्यम से देख सकते हैं? चलो आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से भी देखा जा सकता है, हम चेक करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिटन एज, इसमें लिखा हुआ है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। वो पूछ रहा है इसमें बॉन्ड ऑर्डर, हमारा फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो स्टार वाले नहीं होते, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिनमें स्टार नहीं होता। देखो ये स्टार और केवल यहाँ स्टार है इसमें, बाकी जो बचे हैं वो बॉन्डिंग के 2 2 4 2 3 6 2 4 8 8 माइनस स्टार वाले 2 डिवाइडेड बाई 2 6/2 यानी कि 3 बॉन्ड ऑर्डर 3। इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन में नहीं है, बी में है 3, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। इट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं हम। Which of the following molecules has the highest bond order? Highest bond order यानी किस मॉलिक्यूल्स में, किस स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है? बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर जिसमें हाईएस्ट होता है उसमें हम इस ट्रिक्स के माध्यम से, मैंने बताया था इसमें हिल्स ट्रिक्स से कम समय में इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर इसमें कम समय लगेगा इस ट्रिक्स के। वैसे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा, लेकिन हम पहले इससे निकालेंगे, फिर एक दो स्पीसीज का हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से निकाल के आपको समझाएंगे। तो इसमें हम चेक करते हैं O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, फिर O2 का बॉन्ड ऑर्डर, फिर O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, फिर O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, हम ट्रिक्स के माध्यम से इसका आंसर बहुत ही कम समय में निकालेंगे। देखो O2 माइनस मॉलिक्यूल्स में 8 दूना 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 दूना 16 में से एक घट जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 दूना 16 में 2 जुड़ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो बच्चों 17 के हिसाब से 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 16 के हिसाब से 2 और 15 के हिसाब से 2.5 और 18 के हिसाब से 1। तो इस प्रकार से हमने कुछ ही सेकंडों में इस क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच गए हैं, यानी कि डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। इस स्पेसिफिक में देख लेते हैं किसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, वो इसका आंसर है। इट मींस O2 प्लस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने बहुत ही कम समय में इस ट्रिक्स के माध्यम से बॉन्ड ऑर्डर को निकाल लिया। यदि हम थ्योरेटिकल निकाल लें, हम एक का निकाल के देखें, जैसे इसमें O2 प्लस का हम इस फॉर्मूला से, ये जो लिखा हुआ है, निकालेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कितना समय उसमें लगता है। देखो 15 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये स्पेशल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, तो उसका इलेक्ट्रॉन्स का क्या तरीका है? देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ज़्यादा है तो इसमें सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py, 2 इसमें और 2 इसमें। कितने हो गए? गिनते 2 4 6 8 10 14। एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, एक हमारा पाई स्टार में आएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एक आएगा, इसमें 0 रहेगा। तो इस प्रकार से हमने 15 इलेक्ट्रॉनों को भरा। तो इसमें हम देखेंगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने। बॉन्डिंग का मतलब है बिना स्टार वाला, और एंटी बॉन्डिंग का मतलब है जिसमें स्टार लगा हुआ हो। तो बॉन्डिंग में देखो ये बॉन्डिंग का है 2, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है।
इसके अलावा सब बॉन्डिंग वाले, 2 और 2 4, 6 8 10 हो गए हमारे, 10 हो गए हमारे बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 और 2 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 2, 5/2 यानी कि 2.5, हमारे ये 2.5 आ रहा है। देखो इस मेथड से हमारा कितना आया 2.5, और ट्रिक्स के माध्यम से भी हमारा 2.5 है। तो इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, थ्योरेटिकल है, इसी के कारण से हमने शॉर्ट ट्रिक्स तैयार की है। सभी इसको फॉलो करते हैं अधिकतर कंपटीशनों के अंदर, तो आप लोग इस ट्रिक्स को भी यूज करें ताकि आपके आंसर को जल्दी से जल्दी कम समय में प्राप्त किया जा सके। इट मीन्स O2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम। Four diatomic species are listed below in different sequence. Which of these present the correct order of their increasing bond order? बॉन्ड ऑर्डर के लिए पूछा है इसमें। इसमें 4 डायोटॉमिक स्पीसीज है। कौन कौन सी हैं देखो, हीलियम 2+, O2-, NO और C2 2-, ये 4 स्पीसीज है। उसमें ये देखना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर को सीक्वेंस में रखना है। तो सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, सीक्वेंस में आसानी से इसको रख सकते हैं। हीलियम में क्या होता है 2 2 4, 4 में से एक कम हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स। O2 में 8 × 16 और एक जुड़ जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन्स। NO में 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन। 6 और 12 में 2 जुड़ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं स्पीसीज में। अब बहुत ही आसान हो गया ये, हम इस ट्रिक्स के माध्यम से इनके बॉन्ड ऑर्डर को लिखेंगे और उनको सीक्वेंस में रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो हमें सही करेक्ट आंसर मिलेगा। देखो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 ये है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5, ये लाइन है 0.5 ऑर्डर वाले, 0.5 होगा इस लाइन पर। जितने भी हैं 1 3 7 9 और 19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 3 7 9 या 19 हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 5 आएगा। तो 3 वाले कितना हो गया 0.5। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, 17 वाले में देखो 1.5 आ रहा है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। 15 वाले को देखो 2.5 आ रहा है, और 14 वाले को देखो मैक्सिमम है 3 बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस सबसे ज्यादा ये है, फिर इससे कम ये है, फिर इससे कम ऊपर वाला है, और इससे कम ये है। हमारा वो सीक्वेंस ये बनेगा। सबसे पहले ये आएगा मैक्सिमम। आप इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही होना चाहिए और ये भी गलत हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो C2 2- सबसे अधिक है 3, इसके बाद NO वाला आ रहा है 2.5, इसके बाद O2- 1.5 1.5, और लास्ट में हीलियम +2 ये आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीका से बच्चों आज हमने इन कुछ चुने हुए क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, जो कि पुराने नीट ऑल इंडिया PMT में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं का प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। बच्चों साथ साथ आप भी करते रहिए, और इन जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनका अभ्यास करते रहिए, और अपने समय को बिल्कुल ध्यान में रखिए। समय को बर्बादी से रोकना है, सही समय का उपयोग अपनी पढ़ाई में करना है, ताकि आप नीट जैसे या IIT के जैसे महत्वपूर्ण अनेक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें आप सफलता पा सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं विचारों के साथ ओके, बाय बाय।